बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान सैयद कामरान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मुल्क पाकिस्तान के अजीम सपूत, सहाफ़त की दुनिया के बेताज बादशाह जनाब अरशद शरीफ शहीद की बरसी है। पिछले साल आज ही के दिन 23 अक्टूबर को उन्हें कीनिया में शहीद कर दिया गया। वो कौन थे, उन्होंने क्या किया और उनके साथ क्या हुआ, ये तमाम बातें हम आज के इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अरशद शरीफ कराची में पैदा हुए। उनके वालिद साहब मोहम्मद शरीफ पाकिस्तान नेवी में कमांडर थे। अभी वो 1993 में तालीम हासिल कर ही रहे थे कि उन्होंने अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ एज अ फ्रीलांसर कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हासिल की। अरशद शरीफ के वालिद, जो कि नेवी में कमांडर थे, वो आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उनको दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। ये मई सन 2011 की बात है। उनके छोटे भाई मेजर अशरफ शरीफ, जो अपने वालिद के जनाजे में तशरीफ़ लाने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी गाड़ी दरख्त से टकरा गई। तो यूं उनकी ज़िंदगी के ये दो अहम किरदार, उनके वालिद और उनके छोटे भाई को मुकम्मल फ़ौजी और सरकारी एजाज़ के साथ 2011 में इस्लामाबाद के F11 कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अरशद शरीफ ने अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ एक रोज़नामा पल्स से किया, जिसमें वो कॉलम लिखा करते थे और उसके रिपोर्टर भी थे और मैनेजिंग एडिटर भी थे। ये 1999 की बात है। फिर उन्होंने 99 में ही द न्यूज़ ज्वाइन किया और 2001 में डेली डॉन को ज्वाइन किया और उन्होंने ट्राइबल एरियाज़ में जारी चपकलिश और कशमकश को भी पूरी तरह कवर किया। और उसके अलावा वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूएई के अखबारात में भी काम करते रहे। उनको 2012 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आगाही अवार्ड दिया गया। इसके बाद 2016 में अरशद शरीफ ने एंकर के तौर पे और उनके प्रोड्यूसर अदील राजा ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। उसके बाद 2018 से उनका एक प्रोग्राम पावर प्ले शुरू हुआ। और वो मुल्क पाकिस्तान के सबसे फेवरेट मेल एंकर्स में शामिल थे। उनको ये पावर प्ले प्रोग्राम
2014 में ARY न्यूज़ से पहली दफ़ा ऑन एयर गया। इसके अलावा उन्होंने आज न्यूज़ में भी, दुनिया न्यूज़ में भी डायरेक्टर न्यूज़ के तौर पे काम किया और डॉन में उन्होंने एज अ ब्यूरो चीफ काम किया 2011 में। पाकिस्तान में जारी कशमकश और उसके नतीजे में रजीम चेंज ऑपरेशन, इमरान खान की हुकूमत का गिराया जाना, उन तमाम के बाद फिर उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई। उन्हें मुल्क पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, दुबई चले गए। दुबई में पाकिस्तान की हुकूमत दुबई हुकूमत पर दबाव डालती रही और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी ने दुबई हुकूमत को एक ख़त भी लिखा जिसमें उन्हें कहा गया कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। इसी असना में पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ लातादाद FIRs कट चुकी थी, लेकिन दुबई हुकूमत ने उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा। उनको इंग्लैंड का वीज़ा नहीं मिल रहा था। अब पता नहीं मिल नहीं रहा था या इस बात को नामुमकिन बनाया गया कि उनको किसी और मुल्क का वीज़ा ना मिल सके। फिर उनके लिए एक ट्रैप बिछाया गया, वो कीनिया चले गए। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया कि आप कीनिया चले जाएं। कीनिया में दो भाई रिजवान और खुर्रम उनके मेज़बान के तौर पे उनके सामने आए। अब ये लोग कौन थे? जिस दिन से अरशद शरीफ कत्ल हुआ है ये दोनों भाई गायब हैं। ना तो ये पाकिस्तान वापस आए और ना ही कीनिया में मौजूद हैं। ये कौन थे? किसके फैसिलिटेटर थे? उनके पीछे कौन था? ये तमाम बातें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ गई। एक बात खुल के सामने आई, इंग्लैंड में नवाज शरीफ के एक मुनहरिफ साथी ने जब इंग्लैंड के पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैंने मरीम नवाज़ के टेलीफोन में अरशद शरीफ पर किए जाने वाले तशद्दुद और तशद्दुद के नतीजे में उनको कत्ल किए जाने की वीडियो देखी। बहरकैफ वह मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन क्या हुआ? होता कुछ यूँ है कि इस तमाम मेलो ड्रामे के पीछे नून लीग का हाथ नज़र आता है और नून लीग की रूह रवां तो आप जानते हैं मरीम नवाज़ है। अरशद शरीफ के का कत्ल हो या इमरान खान पर वज़ीराबाद में किया गया कातलाना हमला हो, इन तमाम के पीछे मरीम नवाज़ ही का हाथ। और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा था या जो कुछ हो रहा है या जो कुछ आइंदा होगा, उन तमाम हालात और वाक़यात के पीछे इसी एक औरत का हाथ है। अब आप देखें, दुनिया की तारीख़ में जब जब बहुत बड़े बड़े अफराद को कत्ल किया गया तो उनके पीछे किसी न किसी औरत का हाथ लाजमी था। मसलन आप देखें, अल्लाह के नबी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का कत्ल भी एक औरत ने किया जो कि एक डांसर थी जिसका नाम सलोमी था। उसकी वजह से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर कलम कर दिया गया। अब आप देखें, मिस्र में एक बदनाम ज़माना किरदार सामने आता है जिसका नाम है क्लियोपेत्रा। क्लियोपेत्रा ने न जाने कितने लोगों को मरवाया, आपस में लड़वाया और मिस्र पे कितने साल हुकूमत करती रही। अब आप तारीख़ इस्लाम में देख लें, मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के पीछे
भी एक औरत का हाथ था जिसका नाम कत्तामा था, जिसने अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम लानतुल्लाह अलैह से मौला अली के सर की फरमाइश की थी, क्योंकि उसका बाप जंग नहरवान में मौला अली के हाथों कत्ल हो चुका था। सिर्फ मौला अली नहीं, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के कत्ल के पीछे भी उस वक्त के बदनाम ज़माना औरत, जो अरब की सबसे बड़ी फहाशा और सबसे बदनाम औरत थी, जिसका नाम हिंदा था। उसने अपने एक गुलाम वहशी को लालच दिया कि अगर तू अमीर हमज़ा का कत्ल कर देगा तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगी। तो इस तरह उसने अमीर हमज़ा का कत्ल करवाया। ना सिर्फ कत्ल करवाया, बल्कि उनका कलेजा भी चबाने की कोशिश की और दीगर शोहदाए ओहद के कान नाक काट के उनका हार बना के अपने गले में पहना। और इसका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरते दम तक इंतहाई अफसोस रहा। और अरब में जब भी कोई शहीद होता था तो सबसे पहले हज़रत अमीर हमज़ा का मातम लाजमी किया जाता था। और जब तमाम शोहदाए ओहद की लाशें आईं तो हर कौम कबीला अपने अपने लाशों पे बयान करने लगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे चचा पे मातम करने वाला, आहू बुका करने वाला कोई भी नहीं है। तो फिर अंसार मदीना ने अपनी ख़वातीन को भेजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में दुआए खैर की। तो ये तमाम हालात व वाक़यात हैं जिसकी वजह से अरशद शरीफ कत्ल हुआ। और ये कत्ल मरीम नवाज अकेली तो नहीं कर सकती, इसके लिए उसने एजेंसी के लोगों को हायर किया, जिनमें से 2 अफराद कीनिया गए और वहाँ पे जाके उसको कत्ल कर दिया। बाद में गलत फहमी फैलाने के लिए ये कहा गया कि उसको कीनिया की पुलिस ने एक गलत फहमी के नतीजे में कत्ल कर दिया। पाकिस्तान में जिस दिन अरशद शरीफ की डेड बॉडी आनी थी, उसी दिन पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के के 2 अफराद बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बज़ाहिर तो वो अपने आप को इस केस से बरी ज़िम्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके माथे पर आया हुआ पसीना, उनके चेहरे की बदलती हुई रंगत साफ बता रही थी कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। बहरकैफ अरशद शरीफ की डेड बॉडी आ गई और उनके जनाजे में लाखों अफराद ने शिरकत की। उसके बाद उनकी वालदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उनके पास पेश हुई और उन्हें कुछ नामों की फहरिस्त दी, जिसको देखकर उमर अता बंदयाल साहब के माथे पे भी पसीना आ गया, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ज़्यादा ताकतवर है। और उनकी इस दरख्वास्त पर उमर अता बंदयाल ने पंजाब के आईजी की सरबराही में एक कमेटी बना दी। और वो कमेटी क्या थी? कुछ भी नहीं,
वो कीनिया गई, तमाम शवाहिद को मिटाने की कोशिश की गई, हत्ता कि इस कमेटी की रिपोर्ट का ना कुछ हासिल ना कुछ वसूल। और उमर अता बंदयाल साहब रिटायर भी हो गए और पिया घर भी सुधार गए। अब अल्लाह जाने उनके इसका केस का क्या बनेगा। फिर अफसोस की बात तो ये है उनका केस लड़ने के लिए कोई तैयार ना हुआ, और तैयार हुआ भी तो जमात इस्लामी का एक फर्द जनाब शौकत अजीज़, जिन्होंने बजाय केस को सुलझाने के केस को और उलझा दिया। क्योंकि जमात इस्लामी का काम ही हमेशा मुल्की मामलात को सुलझाने के बजाय मुल्की मामलात को उलझाना रहा है। इनके बड़े तहरीक पाकिस्तान के मुखालफिन में शामिल थे और इन्होंने कभी भी पाकिस्तान को सच्चे दिल से तस्लीम नहीं किया। ये हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे बने रहे और हमेशा उनके ही मुफादात के लिए काम करते रहे। हत्ता कि 71 में भी जब गयूर पठानों ने इरादा किया कि जनरल यहिया खान के घर पे हमला करके उसको वासल जहन्नुम कर देंगे, तो ये जमात इस्लामी के ही कुछ टट्टू मैदान में आ गए और उनको मिसलीड किया और उनको मिसगाइड किया और ये कह के उनको बहकाया कि इसमें जनरल यहिया खान का क्या कसूर था। कसूर तो था सारा शराब का जो साहब पिया करते थे। तो बेचारे सादा लौ पठान गुमराह हो गए। बजाय उसका बदला जनरल यहिया खान से लेने के, उन्होंने शराब की दुकानों पे हमला कर दिया और कहते हैं कि उस ज़माने में सड़कों पे इतनी शराब बही कि कुत्ते और बिल्लियां भी उसे पी पी के झूम रहे थे। क्योंकि उस ज़माने में शराब की दुकानें आम थीं। ये तो बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आकर ये तमाम दुकानें ख़त्म की। तो ये सारा कुछ अरशद शरीफ के साथ पेश आया। एक बड़ा मशहूर शेर है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। तो अरशद शरीफ को किस बात की सज़ा दी गई? अरशद शरीफ को सज़ा दी गई सच बोलने की, क्योंकि उसके पास शरीफ ख़ानदान के बारे में बहुत सारे सबूत थे जिनका वो अपने प्रोग्राम में भी अक्सर व बेशतर जिक्र कर चुका था। और हत्ता कि वो एक गैर मुल्की जर्नलिस्ट के साथ मिलकर एक वीडियो भी बना रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम बिहाइंड द क्लोज डोर था, जिसके कुछ टीजर्स वगैरह भी यूट्यूब पे चले। लेकिन वो फिल्म भी अब तक मंजर आम पे नहीं आ सकी। हालांकि कहा तो ये जा रहा था कि उन्होंने इस फिल्म की कॉपीज और जगह पे भी महफूज कर रखी हैं। लेकिन इसी दौरान एक और पेशरफ्त भी हुई। इंग्लैंड की खुफिया एजेंसीज MI5 ने इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की और इसमें बराह रास्त शरीफ ख़ानदान को मुलव्विस पाया। लेकिन एक उससे बड़ी एजेंसी, वो भी इंग्लैंड की MI6, उसने इस तमाम इन्वेस्टिगेशंस को रोक दिया। अब उन्होंने खुद रोका या किसी के कहने पे रोका, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और जैसा कि आप जानते हैं इंग्लैंड का वज़ीर आज़म ऋषि सुनक एक हिंदू है और शरीफ ख़ानदान के हिंदुओं के साथ बहुत देरीना ताल्लुकात हैं। हिंदुओं के साथ क्या, शरीफ ख़ानदान के यहूदा नसारा के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हत्ता कि मियाँ नवाज शरीफ का छोटा भाई शहबाज शरीफ 2 दफ़ा इसराइल भी जा चुका है
ये तमाम बातें मंजर आम पे आ चुकी हैं, ये तमाम बातें रिकॉर्ड्स का हिस्सा हैं। और अब आप देख लें, जिस तरह मियां नवाज शरीफ भगोड़ा हो गया पाकिस्तान से गया था, अब उसी भगोड़े को अपने कंधों पे बिठा के मुल्क की इज्जत और वक़ार का जनाजा निकाला जा रहा है और उसको पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान पर पहले तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद की गई, वो केस हवा में उड़ गया। अब साइफर केस में उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, लेकिन साइफर का कहीं नामो निशान तक नहीं है। और पिछले दिनों, अभी चंद दिन पहले ही वजारत खारजा के दफ्तर में आग लग चुकी है। अब खुदा जाने ये आग खुद लगी या लगवाई गई। माजी में शरीफ ख़ानदान ने बहुत सी जगहों पर ऐसी आग लगवाई, बहुत सारे रिकॉर्ड मिटा दिए, जबकि साइफर की एक कापी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मौजूद है। सुनने में आ रहा है वो कापी वहाँ से भी गायब है। चेयरमैन सेनेट के पास भी वो कापी मौजूद है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के भी पास भी मौजूद है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पास भी मौजूद है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के पास भी मौजूद है। DGISI के पास भी मौजूद है। अब ये उस साइफर की कॉपी पाकिस्तान के तमाम मुख्तलिफ हलकों के पास मौजूद है, लेकिन इस केस में साइफर तो किया जा रहा है, लेकिन साइफर कहीं पे मौजूद अमली सूरत में दिखाई नहीं दे रहा। तो पाकिस्तानियों, ये तमाम सूरत हाल है। जो कुछ अरशद शरीफ के साथ पेश आया, उसके बाद सिर्फ अरशद शरीफ ही नहीं, उसके बाद एक मासूम शख्स को जिसका नाम जिल्ले शाह था, जो कि सियासी वर्कर भी नहीं था, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो इमरान खान से मोहब्बत करता था और बिला नागा ज़मान पार्क में जाया करता था। हालांकि उसकी इस दौरान कभी इमरान खान से मुलाकात भी नहीं हुई, जिसका इमरान खान को भी सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा। तो पाकिस्तानियों, जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और जो पाकिस्तान के ऊपर ये काले बादल मंडरा रहे हैं, इनको अपनी रहमत और कुदरत से हटाए और पाकिस्तान के लिए एक नए दिन का उजाला लेकर आए और पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से पाक फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।